हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम 2D अरे में इनपुट ले सकते हैं रन टाइम पे एंड किस तरह से उसे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। सो बेसिकली इस प्रोग्राम को एक बार देखिए। इसमें हमने क्या करा है, एक 2D अरे ले लिया है जिसकी साइज दे दी है 3 एंड 3, मतलब 3 कॉलम होने चाहिए एंड 3 रो होनी चाहिए। देन इसके बाद दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले ली है, फर्स्ट आई एंड जे, लूप्स को इटरेट कराने के लिए। सो बेसिकली इनपुट लेने के लिए हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। आप इसका पैटर्न समझिएगा। इसमें क्या करा, सबसे पहले आई का लूप ले लिया है जिसके अंदर जे का लूप चला दिया है। नेस्टेड लूप चलाते हैं, उससे क्या होता है, जो अंदर वाला लूप होता है सबसे पहले वो चलता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। उसके बाद आउटर लूप में इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद उसकी कंडीशन चेक होती है। सिमिलरली इसी केस में भी सेम वर्क हो रहा है। सबसे पहले इनिशियली आई की वैल्यू हो जाएगी 0, उसके बाद कंडीशन चेक होगी आई 0 इज लेस देन 3, वो एंटर हो जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल जे लूप में। उसके बाद जे का लूप 3 बार चलेगा, तब तक आई की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी 0। आई की वैल्यू है 0 एंड जे की वैल्यू भी है 0। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू को इनपुट लेगा, उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1, उसके बाद 0 1 वाली वैल्यू को इनपुट में लेगा, उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2, उसके बाद 0 2 वाली वैल्यू को इनपुट में लेगा एंड देन फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3। सो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो ये जे के लूप से बाहर आ जाएगा एंड उसके बाद आई वाला लूप चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1। मतलब आप पैटर्न देखिएगा, फर्स्ट जे वाला लूप चल रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा था, आई की वैल्यू कांस्टेंट थी, मतलब आई 0 था और जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा था। हम क्या करवा रहे हैं यहाँ, बेसिकली हम रो वाइज इनपुट ले रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो का जब आई की वैल्यू 0 थी, उसके बाद जे का लूप 3 टाइम चला, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 1, उसके बाद फिर से जे का लूप 3 बार चला, उसके बाद इसने सेकंड रो को इनपुट में लिया। सिमिलरली फिर 3 बार चला, उसके बाद फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 2। अब ये थर्ड रो को इनपुट में लेगा, उसके बाद फिर जे की वैल्यू 3 बार चलेगी। इस तरह से ये कम्प्लीटली इनपुट लेगा एट अ रन टाइम। नाउ इसको हम अब देखते हैं कि इसे आउटपुट स्क्रीन पे कैसे प्रिंट कराया जाए। क्या करा, फिर से हमने नेस्टेड लूप का यूज किया, जहाँ पे जो आई वाला लूप है वो देखेगा कि कौन सी रो में चेंज हो रहा है एंड जो जे वाला लूप है वो देखेगा कि कौन से कॉलम में चेंज। नाउ हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। सिमिलरली यह क्या करा, फिर से हमने रो वाइज प्रिंट करा है। क्योंकि हमने आई के अंदर जे का लूप चलाया है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट रो को प्रिंट करेगा, उसके बाद जे का लूप एंड होगा, उसके बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1, मतलब सेकंड रो को प्रिंट करेगा, देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2, उसके बाद थर्ड रो को प्रिंट करेगा। और नोटिस कीजिए, जैसे ही जे का लूप एंड हो रहा है, उसके बाद क्या हमने कराया है प्रिंट एफ, और उसके अंदर दे दिया है /n, मतलब हर रो एंड होने के बाद क्या होना चाहिए, लाइन चेंज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो अपना आउटपुट स्क्रीन पे जो अपना आउटपुट है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिखेगा। चलो जल्दी से हम इसे अब एक बार रन करके देख लेते हैं। पहले कंपाइल कर लो, 0 एरर, देन उसके बाद इसे रन कर देता हूँ। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ डिस्प 0 मतलब 0 इंडेक्स की वैल्यू दे दो, मैंने दी 1। अब 0 1 इंडेक्स की वैल्यू दे दो, मैंने दे दी 2। 0 2 इंडेक्स वाली 3, मतलब अभी तक मैंने 3 इनपुट दे दिया है। और नोटिस कीजिएगा, इसमें रो की वैल्यू जो है वो 0 है एंड कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमने रो वाइज इनपुट ले रहे हैं। अब सेकंड रो की वैल्यू दे दो, मैंने दे दिया 4 5 देन 6। अब थर्ड रो की वैल्यू दे दो 7 8 एंड 9। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में आउटपुट दिख जाएगा। अभी देखते हैं, मैंने एंटर प्रेस करा, 2 डायमेंशनल अरे एलिमेंट इज, तो ये जो था ये अपना मैट्रिक्स फॉर्म में हमको दिख गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हो अपना जो प्रोग्राम है बिल्कुल वर्क कर रहा है। आई थिंक आपको कैसे रन टाइम में इनपुट ले सकते हैं वो चीज क्लियर हुई है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।